हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी त्रिपल एग्जाम में इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो किताब है घटना चक्र किताब है, और घटना चक्र में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखा जाता है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो है पिछली वीडियो में मुगल साम्राज्य के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग शेष प्रश्नों को देखेंगे जो मुगल साम्राज्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी त्रिपल एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शेष प्रश्नों को। ठीक है, इसमें लिखा है कि जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी की बात करेंगे हुमायूं, ऑप्शन सी की बात करेंगे औरंगजेब और ऑप्शन डी की बात करेंगे जहांगीर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब जो है फिर से जो है जजिया कर लगाया था, और ये जजिया कर लगाने वाला जो है मुगल साम्राज्य का जो है शासक था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जजिया फिर से लगाने वाला जो मुगल शासक था उसका नाम जो है औरंगजेब था, और जजिया गैर मुसलमानों पर लगाने वाला भी एक कर था, नहीं जो मुस्लिम नहीं थे उन पर एक कर था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए की बात करेगा अकबर, ऑप्शन बी की बात करेगा जहांगीर, ऑप्शन सी की बात करेगा शाहजहां और ऑप्शन डी की बात करेगा औरंगजेब। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी औरंगजेब जो है ये मुगल और मराठों के बीच जो है प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम क्या था औरंगजेब। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जय सिंह से हुआ। आगे चलकर 1680 ईस्वी में जो है 1680 से 1707 ईस्वी तक जो है मुगल के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में जो है मतलब कि मराठों के बीच संघर्ष होता रहा। ठीक है, नेक्स्ट औरंगजेब का पुत्र था, यानी किसका पुत्र था। ऑप्शन ए की बात करेंगे बाबर, ऑप्शन बी की बात करेंगे हुमायूं, ऑप्शन सी की बात करेंगे अकबर और ऑप्शन डी की बात करेंगे शाहजहां। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अकबर जो है किसका पुत्र था, तो ये शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, और इसका जो शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक था, है ना। और ये मदिरा को हाथ नहीं लगाता था, सिंपल रहता था, साधारण कपड़ा पहनता था। ठीक है, आगे ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर जिसको बोलते हैं ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की, और किसने पूरा किया। ऑप्शन ए की बात करेंगे गयासुद्दीन, ऑप्शन बी की बात करेंगे अल बुखारी, ऑप्शन सी की बात करेंगे अमानत खान सिराजी और ऑप्शन डी की बात करेंगे मोहम्मद अब्दू। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी अमानत खान सिराजी जो है ताजमहल का जो सुलेखक था, ये 1648 में जो इसका रचना किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, यानी जिसको मुमताज़ महल भी कहा जाता था, की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। ताजमहल के डिज़ाइनर का नाम जो है उस्ताद अहमद लाहौरी था, है ना। तो ताजमहल के डिज़ाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसके जो कैलीग्राफर थे उसका नाम जो है अमानत खान सिराजी था। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न हमारा है कि संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा, जिसको पुत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो अकबर, ऑप्शन बी की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो औरंगजेब, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो शाहजहां। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां जो इसका राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि संगमरमर पत्थर में पेत्रा ड्यूरा का काम मुगल शासक शाहजहां के समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल और आगरा के किले की मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और आदि में भी इसका जो है प्रयोग हुआ था ना। आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ
जो सदियों से बिना लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेंगे जामा मस्जिद परिसर, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो दिल्ली लाल किला परिसर, ऑप्शन सी की बात करेंगे कुतुब मीनार परिसर और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो हुमायूं के मकबरे का परिसर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ जिसका नाम जो है कुतुब मीनार है, ये जो है सदियों से जो है बिना जंग जो है लड़े खड़ा है। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर, जिसको कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में भी किया गया था, है ना। तो गुप्त काल में भी इसका निर्माण किया गया था। आगे आगे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेंगे बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी की बात करेगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी की बात करेगा शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी की बात करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सूरी वंश का संस्थापक था जिसका नाम शेर शाह सूरी था, और ये जो इसकी मृत्यु जो है तीर लगने के कारण हो गई थी, जिसको बिहार के सासाराम में जो है इसको दफनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरों पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न क्या लिखा है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो बरीद, ऑप्शन बी की बात करेगा फैजल, ऑप्शन सी की बात करेगा फरीद, ऑप्शन डी की बात करेगा तो फारूक। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी फरीद जो इसका क्या नाम था, पुराना नाम था। ठीक है, हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम जो है फरीद खान था। शेर शाह को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी द्वारा दिया गया था। शेर शाह का जो मकबरा बिहार के कहाँ पर है, सासाराम में, है ना। तो शेर खान की उपाधि किसने दिया था, तो उसका नाम जो है बहार खान लोहानी। क्या नाम है उसका, बहार खान लोहानी जो है इसको उपाधि दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बनने वाला प्रश्न क्या लिखा है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन ए की बात करेगा तो बाबर, ऑप्शन बी की बात करेगा जहांगीर, ऑप्शन सी की बात करेगा अकबर, ऑप्शन डी की बात करेगा तो हुमायूं। इसका राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मीर सैयद अली जो चित्रकारी थे किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो हुमायूं के। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं क्या लिखा है। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्बू समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकार की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा इसमें प्रश्न लिखा है कि विश्व प्रसिद्ध मोहम्मद मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की में स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए की बात करेंगे शाहजहाँ, ऑप्शन बी की बात करेंगे जहांगीर, ऑप्शन सी की बात करेंगे अकबर और ऑप्शन डी की बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो मोर सिंहासन का जो निर्माण है और लाल किले का जो स्थापना है, ये जो है शाहजहाँ ने किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। शाहजहाँ ने दिल्ली में, जिसको शाहजहानाबाद उस समय में, एक किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसी किले में प्रसिद्ध जो है तख्त ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन यानी मोर सिंहासन भी इसको कहा जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रश्न है, पंचमहल किसमें स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेंगे हवा महल, ऑप्शन बी की बात करेंगे ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी की बात करेगा फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी की बात करेगा आगरे का किला। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी पंचमहल जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया था, है ना। कहाँ किया था, तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा शाहजहाँ, ऑप्शन बी की बात करेगा अकबर, ऑप्शन सी की बात करेगा औरंगजेब और ऑप्शन डी की बात करेगा जहांगीर।
इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट जो अकबर थे, इन्होंने जो है आगरे किले का क्या किया था, निर्माण किया था। क्या किया था, निर्माण। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में जो है इसको करवाया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए की बात करेगा शाहजहाँ, ऑप्शन बी की बात करेगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी की बात करेगा शेरशाह और ऑप्शन डी की बात करेगा तो अकबर। इसका राइट ऑप्शन होगा फिर ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जामा मस्जिद का जो निर्माण है किसने किया था, तो शाहजहाँ ने कराया था। किसने कराया था, तो शाहजहाँ ने। ठीक है, इसका हम देख सकते हैं, इसका डिस्कस। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगलों की शाही मस्जिद के रूप में भी इसको जाना जाता है ना। तो जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली का किसने बताया था, तो शाहजहाँ ने बताया था, है ना। इसको जो है शाही मस्जिद के रूप में भी इसको जाना जाता है। प्रसिद्ध बड़ी मस्जिदों में से एक है जिसका नाम जो है जामा मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था। ऑप्शन ए की बात करेगा औरंगजेब, ऑप्शन बी की बात करेगा अकबर, ऑप्शन सी की बात करेगा जहांगीर, ऑप्शन डी की बात करेगा तो शाहजहाँ। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जो दिल्ली का लाल किला है ये किसने बताया था, तो शाहजहाँ ने बनाया था, है ना। लाल बलुआ पत्थर होने के कारण जो इसका नाम क्या पड़ गया, लाल किला पड़ गया। ठीक है, लाल किला परिसर का निर्माण भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद के किले के रूप में की गई थी। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण लाल किले के रूप में भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मिराक मिर्जा गियास, ऑप्शन बी की बात करेगा अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन सी की बात करेगा मीर कासिम और ऑप्शन डी की बात करेगा तो शेर आलम शाह। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम जो है मिराक मिर्जा गियास जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह 4 बाग सलीम बना है। वर्ष 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। क्या गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। ऑप्शन ए की बात करेगा शाहजहाँ, ऑप्शन बी की बात करेगा ऑप्शन ए की बात करेगा जहांगीर, ऑप्शन बी की बात करेगा शाहजहाँ, सी की बात करेगा अकबर और ऑप्शन डी की बात करेगा औरंगजेब। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे, इन्होंने क्या किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की जो है अनुमति दिया था। ठीक है, इसका हम देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी और उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में जो एक फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि हुई थी, जिसका नाम जो है फर्रुखसियर ने जो है अंग्रेज़ों को खुली छोड़ दे दी थी यहीं से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए की बात करेगा मुगलनामा, ऑप्शन बी की बात करेगा बाबरनामा, ऑप्शन सी की बात करेगा बाबर मुबारक और ऑप्शन डी की बात करेगा तो बाबर बिहार। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा जो है ये बाबर ने जो है तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन इसका अनुवाद जो है फारसी में जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। ठीक है, आगे इसका डिस्कस। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा है, जिसे तुझ ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता था। यह किताब किस भाषा में लिखा गया, तो उसका नाम जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है। ऑप्शन ए की बात करेगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी की बात करेगा हसन निजामी, ऑप्शन सी की बात करेगा ईसामी और ऑप्शन डी की बात करेगा तो इब्न बतूता। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए,
बर्नी ने जो है तारीख ए फिरोज शाही नामक जो है पुस्तक लिखी है। इसका संबंध जो है किससे है, तो ये जो है इसी से है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। ज्ञातव्य है कि सस में सिराज अफीक ने तारीख ए फिरोज शाही की भी रचना किया है। ठीक है, आगे आगे देख सकते हैं हम लोग प्रश्न। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा बदायूं, ऑप्शन बी की बात करेगा अबुल फजल, ऑप्शन सी की बात करेगा अब्बास खान सरवानी और ऑप्शन डी की बात करेगा खैफी का। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी अबुल फजल जो है अकबरनामा की जो प्रसिद्ध लेखक है उन्होंने जो है लिखा है, जिसका नाम जो है अबुल फजल है। ठीक है, आगे अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल में अधिकारी वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। यह तीनों भाग में है। इसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखा है? फैजी ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने और मुल्ला दो प्याजा ने। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने इसके बारे में बताया था कि आईने अकबरी जो है किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या लिखा है? अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो उसमें जो चौथा खंड है, नहीं सॉरी, जो तीसरा खंड है, इसमें हम लोग क्या जानते हैं, तो अकबर के प्रशासन के बारे में जानते हैं, घर के बारे में जानते हैं, सेना के बारे में जानते हैं और राजस्व के बारे में जानते हैं। ये आईने अकबरी के जो है तीसरे खंड में जो ये सब वर्णन किया गया है। ठीक है, चाहेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं डिस्कस इसका। अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल हैं। यह ग्रंथ 3 खंडों में लिखा गया है। इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? चलिए इसको देख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन ए की बात करेगा बाबरनामा बाबर, ऑप्शन बी की बात करेगा शाहजहाँ नामक मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी की बात करेगा हुमायूं नामा हुमायूं, तुझे के जहांगीरी और जहांगीर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसमें जो हुमायूं नामा है ये हुमायूं से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं डिस्कस। इसमें लिखा है कि हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने की गई थी, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुझु के जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा या तुझु के बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में किया है और शाहजहाँ नामक के लेखक जो है मोहम्मद ताहिर है, यानी इनायत खान जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा हुमायूं, ऑप्शन बी की बात करेगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी की बात करेगा इनायत खान, ऑप्शन डी की बात करेगा अहमद यादगार। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हुमायूं नामा है किसको किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने जो है इसका जो है लिखा है हुमायूं नामा। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए की बात करेगा आगरा, ऑप्शन बी की बात करेगा दिल्ली, ऑप्शन सी की बात करेगा रंगून, ऑप्शन डी की बात करेगा ग्वालियर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सिंह की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो ये रंगून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? तो यांगून पड़ता है, यानी म्यांमार में। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो रंगून यानी यांगून में हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन ए की बात करेगा आसिफ उद्दौला, ऑप्शन बी की बात करेगा सादत खां, ऑप्शन सी की बात करेगा शुजाउद्दौला और ऑप्शन डी की बात करेगा तो सफदरजंग। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सादत खां जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अवध का जो है ये प्रथम नवाब थे। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। यह अवध का पहला नवाब था। 1739 ईस्वी में सादत खां की मृत्यु के पश्चात
मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां की भतीजे एवं दामाद जो है सफदरगंज को आवाज़ का क्या किया था, नवाब नियुक्त किया था। ठीक है, आगे आगे जो प्रश्न लिखा है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन ए की बात करेगा जहांगीर शाह, ऑप्शन बी की बात करेगा बहादुर शाह, ऑप्शन सी की बात करेगा फारूक सियर और ऑप्शन डी की बात करेगा मोहम्मद शाह। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कठपुतली जो मुगल सम्राट था उसका नाम जो है जहांगीर शाह था। ये जो है ये मतलब कि किसी के इशारे पर काम करता था। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांगीर शाह जो 1712 से 1713 ईस्वी तक शासक बना, उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फ़िकार खां के हाथों में था, जो कि वज़ीर बन गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है आज जो है मुगल सम्राट से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को देखा था। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। ये फ्रेंड्स वीडियो चलती रहेगी लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।